Good morning everyone. Today we will start new chapter number 5, data handling. Okay? So let's start new chapter. Chapter number 5, data handling. You learn this chapter your earlier classes, standard 6 and 7. Okay? Now, let's start concept number 5.1, looking for information. डेटा हैंडलिंग का हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं. कैसे? सम एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं. ओके, नंबर ए, रन्स मेड बाय अ बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैचेस. नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन द लास्ट 10 ODIs. ओके, नंबर सी, marks scored by the students of your class in the mathematics unit test. Number D, number of storybooks read by each of your friends etc. Okay, the information collected in all such cases is called data. जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डेटा. ओके, डेटा इज यूजुअली कलेक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट of a situation that we want to study. For example, a teacher may like to know the average height of the students in her class. To find this, she will write the heights of all the students in the class. Okay? Organize the data in a systematic manner and then interpret it accordingly. Okay? Sometimes data is represented graphically. Okay, to give a clear idea to what is represented. Do you remember the different type of graphs which we have learnt in earlier classes? Bar graph, pie chart, pictograph भी आता है. ओके, अर्लियर क्लास में हमने बार ग्राफ सीखा था. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज पिक्टोग्राफ. व्हाट इज पिक्टोग्राफ? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिम्बॉल्स. यहाँ पे 100 कार्स. 1 सिम्बॉल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स. यू कैन सी हियर जुलाई. 2 कार कंप्लीटली ड्रॉ की है एंड 1 कार हाफ ड्रॉ की है. 1 कार यानी कि 1 सिम्बॉल स्टैंड्स फॉर 100 कार, यानी कि ये जो एक कार का सिम्बॉल है वो 100 कार को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सेकेंड नंबर ऑल्सो डिनोट 100 कार्स एंड थर्ड वन हाफ है, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय हाफ. 100 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा? 50. तो जुलाई में आंसर क्या आएगा कार का? 250. ओके, नाउ इन अगस्त 3 सिम्बॉल्स ऑफ कार, फुल पिक्चर यू कैन सी ऑफ द कार. ओके, 1 पिक्चर इज डिनोट 100 कार्स, तो 100 इंटू 3 भी आप कर सकते हो. आंसर क्या आएगा? 300. ओके, नाउ सितंबर इज व्हाट? 4 कार्स यू कैन सी. 1 कार स्टैंड्स फॉर 100 कार्स, तो 4 कार्स के लिए 100 इंटू 4 यानी कि 400. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई. जुलाई में कितनी कार प्रोड्यूस हुई? 250. In which month were maximum number of car produced? So in which month? September. Okay. Now, second, bar graph. A display of information using bar of uniform width, their heights being proportional to the respective values. Okay. बार ग्राफ की विड्थ जो होती है वो सेम होती है हर एक में, और जो हाइट होती है वो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चेंज होती है. ओके, नाउ यहाँ पे हमें एक बार ग्राफ ड्रॉ करके दिया है. एकेडमिक ईयर्स 2003 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8. ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 दिए है. ओके, यहाँ पे सम क्वेश्चन है, उसके हमें बार ग्राफ को रीड करना है और आंसर देने हैं. व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. इस बार ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो एकेडमिक ईयर में हाउ मैनी स्टूडेंट्स in 2003 to 4,
4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्न कर रहे, पढ़ रहे, वो इन्फॉर्मेशन हमें इस बार ग्राफ से मिलती है. ओके. इन विच ईयर इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम. तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें काउंटिंग करनी होगी. 2003 और 4 में 100 स्टूडेंट, 4 to 5 में 200, 5 to 6 में 250. ओके. 6 to 7 में 300 एंड 7 to 8 में 350. तो सबसे इंक्रीज 2003-4 से 4-5 में इंक्रीज सबसे ज़्यादा हुए. हाउ मैनी? 100. ओके. और दूसरे सब में 50-50 का गैप है, इसलिए. इन विच ईयर इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम. तो इन ईयर 2004 to 5. क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम. इन विच ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम. 2007 to 8. Okay, state whether true or false. The number of students during 2005 to 6 is twice that of 2003 to 4. 3003 to 4 में 100 students. Okay, and 5 to 6 में 250. तो twice हुआ नहीं हुआ, तो this statement is 2005 to 6 में 250 है. ओके. तो ट्वाइस करेंगे तो 200 आंसर आएगा, 250 नहीं आएगा. ओके. तो ट्वाइस नहीं कह सकते, इसलिए दिस स्टेटमेंट्स इज फॉल्स. ओके. डबल बार ग्राफ यानी कि डबलिंग होगा. ये स्क्वायर सिंबल रिप्रेजेंट करता है ईयर ऑफ 2005 to 6 एंड ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है 2006 to 7. सब्जेक्ट मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी. यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स. ओके. मैथ्स में 2006 और 6 में 30 स्टूडेंट, 30 मार्क्स थे. ओके. और मैथ्स में 2006-7 में 60 मार्क. ओके. सोशल साइंस इन 2005 to 6 50 एंड 6 to 7 में 55 अराउंड. ओके. ऐसे आप बार ग्राफ को रीड कर सकते हो और क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हो. ओके. नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 5.2 ऑर्गेनाइजिंग डेटा. यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इज इन एन unorganized form called raw data. To draw meaningful inferences, we need to organize the data systematically. Okay. For example, a group of students was asked for their favorite subject. The result were all as listed above. हम हर एक स्टूडेंट को पूछे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो एवरीवन से डिफरेंट आंसर. ओके. क्योंकि हर एक का सब्जेक्ट जो लाइक करते हैं वो डिफरेंट होगा. ओके. कोई कहेगा आर्ट, कोई कहेगा मैथ्स, कोई कहेगा साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस. ओके. विच इज़ द मोस्ट लाइक सब्जेक्ट एंड द वन लीस्ट लाइक्ड. ओके. तो इट इज़ not easy to answer the question looking at the choice written. Choice is written haphazardly. We arrange the data in table 5.1 using tally mark. Okay. You all know हम tally mark कैसे करते हैं. ओके. ये स्टैंडर्ड 6 और 7 में आ गया है. ओके. The number of tallies before each subject gives the number of students who like that particular subject. This is known as the frequency of the subject. ये हमें क्या मिली? Frequency of the subject. Frequency gives the number of times that a particular entry occurs. Frequency 7. तो particular entry कितने डिजिट की हुई वो डिनोट करता है. ओके. फ्रीक्वेंसी. From table number 5.1, frequency of students who like English is 4. Okay. Frequency of students who likes maths 5. Okay. The table made is known as frequency distribution table.
as it gives the number of times of entry occurs. Now, concept number 5.3, grouping data. The data regarding choice of subject showed the occurrence of each of the entries several times. For example, art is liked by 7 students, mathematics is liked by 5 students, and so on. This information can be displayed graphically using a pictograph or a bar graph. Sometimes, however, we have to deal with a large data. For example, consider the following: marks out of 50 obtained in maths by 60 students of class 8. तो ये डेटा को टैली मार्क्स से हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ओके, इसलिए हम बार ग्राफ का यूज़ करते हैं, ओके, ग्राफिकली डिनोट करने के लिए, ओके। तो हमने क्या किया, ग्रुप्स बना दिए, 0 to 10 मार्क्स, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ओके। 0 और 10 के बीच में जो लाई करता है उससे हम टैली मार्क्स 0 और 10 के ग्रुप्स में लिखेंगे, ओके। जो नंबर 30 और 40 के बीच में लाई करता है वो टैली मार्क इस टेबल में करेंगे, ओके, और उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। नाउ, डेटा प्रेजेंटेड इन दिस मैनर इज सेड टू बी ग्रुप्ड and the distribution obtained is called grouped frequency distribution. Groups frequency distribution. It helps us to draw meaningful increasing like, okay. Now, each of the group 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60 is called a class interval or briefly a class, okay. क्लास इंटरवल हम बोल सकते हैं 0 से 10 को, ओके। नाउ, 0 to 10, 0 इज़ लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, एंड 10 इज़ अपर क्लास लिमिट, ओके। ऐसे 50 to 60 में लेते हैं, 50 इज़ लोअर क्लास लिमिट एंड 60 इज़ अपर क्लास लिमिट। 30 to 40, in 30 to 40, 30 is lower class limit, 40 is upper class limit, okay. Now, next thing is the difference between the upper class limit and lower class limit is called width or size of the class interval. यानी कि 0 से 10, what is the size of the class interval and width of the class interval? तो 10 माइनस 0, आंसर क्या आएगा, 10, ओके। तो इसकी विड्थ या साइज क्या हुई क्लास इंटरवल की, 10, ओके। नाउ नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5.3.1, बार्स विथ अ डिफरेंस. Let us again consider the group frequency distribution of the marks obtained by 60 students in maths test. ओके, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, हमने जो फाइंड की थी वो उसके हिसाब से हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया, ओके। मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस वन 0 to 10, 10 to 20, यहाँ पे बार ग्राफ कैसे आएगा, एक दूसरे के पास, क्योंकि 10 2 टाइम्स रिपीट होता है, ओके। तो जब भी हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ हमने सपोज 0 लिखा, यहाँ 10 लिखा, यहाँ 20 लिखा, तो 0 to 10, 10 to 20, ओके, यू कैन सी हियर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. 0 to 10 frequency 2, 10 to 20 frequency 10, 10 to 20 to 30 में 21, 30 to 40 में 19, 40 to 50 में 7 and 50 to 60 में 1, okay. Now, on the horizontal axis, the height of the bar shows the frequency of the class interval. Also, there is no gap between the bars as there is no gap between the class interval. Okay, class interval के बीच में भी गैप नहीं थी, 10 रिपीट हो रहा था, ओके। तो बार ग्राफ में भी रिपीटेशन नहीं होगा. The graphical representation of data in this manner is called histogram.
ओके, बार ग्राफ को इस मैनर में हम ड्रॉ किए तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, for which of these would you use a histogram to show the data? Number A, the number of letters of different areas in postman's bag. B है the height of competitors in an athletics meet. C, the number cassettes produced by 5 companies. D, the number of passenger boarding trains from 7 a.m. to 7 p.m. at a station. Give reason for each. Now first, since histogram is a graphical representation of data, if data represented in manner of class interval, okay, histogram किसके लिए ड्रॉ करते थे हम? क्लास इंटरवल के लिए। ओके, therefore case B and D, we would use histogram to show the data because in this case data can be divided into class intervals. Okay, in case B, a group of competitions having different heights in an athletics meet. In case D, the number of passengers boarding trains in an interval of 1 hour at a station. Okay, now question number 2, the shoppers who come to a departmental store are marked as man M, woman के लिए W, boy के लिए B और girl के लिए G. The following list gives the shoppers who come during the first hours in the morning. Okay, यहाँ पे जो लोग मॉर्निंग में आए उसकी नोटेशन दी है। W यानी कि वुमन, M यानी कि मैन, B यानी कि बॉय एंड G यानी कि गर्ल। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। ओके, टैली मार्क लिखना है सबका। तो शॉपर के लिए क्या लिखेंगे? W, M, B एंड G। W को कट करो, टैली मार्क करते जाओ, अगेन W को कट करो, टैली मार्क करते जाओ। ओके, ये आपको स्टैंडर्ड 6 एंड 7 में आ गया है। ओके, नाउ नंबर ऑफ वुमेन 28 मिले, नंबर ऑफ मैन 15, नंबर ऑफ बॉय 5, नंबर ऑफ गर्ल 12, टोटल 60। ओके, नाउ वी ड्रॉ बार ग्राफ। द illustrate of data by bar graph is as follows. Number of shoppers, and shoppers. Okay, W, M, B and G. Number of यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 और 30. स्केल यहाँ पे लिखना इम्पोर्टेंट है। 1 scale is equal to 5 shoppers. Okay, W 28. ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 28. ओके, देन 15, 5 एंड 12, यहाँ पे क्या आएगा? 15, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 12. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are. Wages in rupees 830, 835, 890. Okay, different है। Using tally marks, make a frequency table with intervals 800 to 810, 810 to 820 and so on. तो हम क्या करेंगे? क्लास इंटरवल बनाएंगे। ओके, इंटरवल्स 8 to 810, 810 to 820। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है सबसे लार्जर वैल्यू कहाँ तक है। ओके, तो यहाँ पे अराउंड 90 तक होगी। 120 से 130, 130 to 140, 140 to 150 अप टू 890 to 900। ओके, 830 को कट करो, 830 को डिनोट करो। यहाँ पे 830 to 840 में ही आपको 830 को डिनोट करना है, 820 से 830 में नहीं करना है। ओके,
अगर सपोज़ आपको कहा जाए 810, ओके, तो टैली मार्क आप कहाँ पे करोगे, कौन से इंटरवल पे, 810 से 820 तक के इंटरवल में आपको टैली मार्क करना है। ओके, कट करते जाओ, टैली मार्क करते जाओ, फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। ओके, टैली मार्क ही करना है सिर्फ इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम यानी कि जो पास पास हो वो। ओके, फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, हमें हिस्टोग्राम बनाना है जो हमने क्वेश्चन 3 में टैली मार्क का यूज़ करके बनाया उसके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे इंटरवल आएगा 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830 अप टू 890 से 900 तक। ओके, यहाँ पे ऐसा किया है क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी 800 से यानी कि 0 से 800 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। ओके, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 का गैप 0 से 800 में बहुत सारे डिजिट में आता है। ओके, तो हमने डायरेक्ट कौन सा डिजिट लिया है, 800, इसलिए हमें एक्स एक्सिस पर ऐसा साइन करना होगा। जो मैंने वाई एक्सिस पर ऐसा डिफरेंस दिया हो तो मुझे वाई एक्सिस पे ऐसा सिंबल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, ड्रॉ करेंगे 800 से 810 को, फ्रीक्वेंसी 3, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 3 के आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट है 1, ओके, अगेन नेक्स्ट है 9। उसके हिसाब से आपको टैली मार्क की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ओके, नाउ आंसर द क्वेश्चन, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। तो आपको बार ग्राफ कौन सा हाइट सबसे ज़्यादा है, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 832, 840 ग्रुप्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। हाउ मैनी वर्कर्स अर्न रुपीज़ 850 एंड मोर, 850 एंड उससे ज़्यादा कितने वर्कर अर्न करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 850 और उससे ज़्यादा, 1 + 3 + 1 + 1 + 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 वर्कर्स। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 वर्कर्स कैन अर्न मोर देन 850। नाउ थर्ड वन, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। तो टोटल वर्कर्स 30 है, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जितने बाकी बचेंगे वो अर्न लेस देन रुपीज़ 850, यानी कि 20 वर्कर्स अर्न लेस देन 850 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, the number of hours for which students of a particular class watch television during holidays is shown through the given graph. Answer the following. First one, for how many hours did the maximum number of students watch TV? For how many hours? Okay, the maximum number of students watch TV for 4 to 5 hours। यहाँ पे भी हिस्टोग्राम है तो इंटरवल क्या होगा, 1, 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। ओके, 4 से 5 तक ओके ज़्यादा है सबसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर 4 to 5 hours। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 hours, यानी कि 22 + 8 + 4, 22 + 8, 30 + 4, 34, 34 students watch TV for less than 4 hours। Question number 3, how many students spent more than 5 hours in watching TV? More than 5 years यानी कि 5 से ज़्यादा, 8 + 6, 14 students spent more than 5 hours in watching TV। Okay, thank you, bye bye, take care। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय।